चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाउचर के बारे में। अकाउंटिंग के अंदर वाउचर क्या होते हैं दोस्तों? वाउचर वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ये किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। ये वाउचर वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं दोस्तों? एविडेंस होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। वाउचर को अब थोड़ा सा डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। मीन्स जिनके लिए हम कोई डॉक्यूमेंट अलग से नहीं बनाते हैं। जैसे पेटी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। पेटी एक्सपेंसेस के लिए हम अलग से वाउचर बनाते हैं और ये वाउचर्स में कुछ नेसेसरी डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं और ये वाउचर्स जो है फर्म के अंदर किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। मीन्स एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है फर्म के अंदर जो इन्हें अप्रूव करती है। दोस्तों बिजनेस में हम वाउचर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं और सभी पर सीरियल नंबर हम लगाते हैं। हर वाउचर को सीरियल नंबर प्रोवाइड करने के बाद उसे हम एक सेपरेट फाइल में रखते हैं। फ्रेंड्स, वाउचर के बेसिस पे ही हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बुक में एक वाउचर का सैंपल दिखाया गया है। वाउचर में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, आपके पास बुक होगी, आप उसमें भी देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो में हमने दिखाया है कि यहाँ पर वाउचर में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, आप इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। अकाउंटिंग वाउचर कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर को हम दो से ज़्यादा पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, और यहाँ दिया है क्रेडिट वाउचर और जनरल वाउचर, और यहाँ पर एटसेट्रा इसके बाद है। मीन्स यहाँ पर और भी वाउचर्स बनाए जा सकते हैं। देयर इज़ नो सेट फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के लिए कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। फिर भी यहाँ पर एक स्पेसिमेन प्रोवाइड किया गया। एक सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर हमने यहाँ पर बुक में दिखाया है। फिगर में आप फिगर 3.1 को देख सकते हैं। एक सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए एक वाउचर जो होता है वो यहाँ पर बुक में दिखाया गया है। ऊपर वाउचर है, नेम ऑफ फर्म है, वाउचर नंबर, फिर आ जाता है डेट, उसके बाद है डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट, नरेशन, ऑथोराइज्ड बाय, प्रीपेड बाय। ये एक सिंपल वाउचर होता है। दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। कब तक प्रिजर्व करके रखना होता है? जब तक कि हमारे रिलेवेंट पीरियड का जो टैक्स असेसमेंट का वर्क है वो कंप्लीट ना हो जाए। एक बार टैक्स असेसमेंट का वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम उसे फाइल्स के अंदर कंपाइल करके रखते हैं। बट आज अगर देखा जाए तो जो अकाउंटिंग है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। आज के दौर में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कोड नंबर्स का यूज़ करते हैं और इस कोड नंबर के साथ हम अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करके उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। दोस्तों, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें केवल एक डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो तो उन्हें हम सिंपल ट्रांजैक्शन कहते हैं। वो सिंपल ट्रांजैक्शन कहे जाते हैं। और ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए जो वाउचर बनाए जाते हैं उन्हें ट्रांजैक्शन वाउचर कहते हैं, जिसे हमने फिगर 3.1 में देखा था। बट दोस्तों, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट होते हों, मीन्स एक से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट होते हों, उसे हम कहते हैं कंपाउंड वाउचर। तो ये जो कंपाउंड वाउचर होते हैं या तो डेबिट वाउचर हो सकते हैं या फिर क्रेडिट वाउचर हो सकते हैं, जिन्हें आप डायग्राम में देख सकते हैं। इन वाउचर्स में एक से ज़्यादा एंट्रीज होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट अकाउंट की, तो यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर को आप देखिए तो यहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स के नेम लिखे जाते हैं और उनकी एंट्रीज की जाती है। मीन्स एक से ज़्यादा डेबिट्स होते हैं इस टाइप के वाउचर में या फिर एक से ज़्यादा क्रेडिट होते हैं इस टाइप के वाउचर में, आप वीडियो में देख सकते हैं।
उस वाउचर को हमने दिखाया है। ऊपर डेबिट का वाउचर है और नीचे क्रेडिट का वाउचर है। बट दोस्तों बहुत से ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट एक साथ होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के लिए भी हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं जिन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर या फिर जर्नल वाउचर भी इन्हें कहा जाता है। तो जर्नल वाउचर का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जो है डेबिट एंट्रीज दी गई है और नीचे जो दी गई है वो क्रेडिट एंट्रीज दी गई है। जर्नल वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों की ही एंट्रीज एक साथ होती है। दोस्तों किसी भी अकाउंटिंग वाउचर का जो डिज़ाइन होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो बिजनेस है उसका नेचर किस टाइप का है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो उसके लिए कन्वीनियंस है या नहीं। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग वाउचर के लिए कोई भी एक सेट फॉर्मेट नहीं है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर हो सकता है, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकता है। दोस्तों वाउचर में डिफरेंस अगर करना है तो आप उनमें अलग अलग टाइप के पेपर्स या अलग अलग कलर के पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर कुछ हमने अकाउंटिंग वाउचर्स के डिज़ाइन आपको बताया है, स्पेसिमेन आपको दिखाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में ये निम्नलिखित चीज़ें होना चाहिए जो कि आगे दिखाई गई है। अब यहाँ पे पहली चीज़ है कि अकाउंटिंग राइट इट इज़ अ रिटर्न ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर। ये एक अच्छी क्वालिटी के पेपर पे लिखा होना चाहिए। द नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप, मीन्स जो जिस फर्म के लिए वाउचर बनाया गया है वो सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट एंड नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो ट्रांजेक्शन की डेट है उसमें वही डेट लिखी जाए जिस समय वो ट्रांजेक्शन हुआ था, न कि उस समय की डेट जब वो रिकॉर्ड हो रहा हो। दोस्तों वाउचर के नंबर जो है सीरियल नंबर के या फिर सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए, अलग अलग नंबर्स नहीं होना चाहिए। एक सीरियल यूज से 1 2 3 4 इस टाइप से सीरियल नंबर में उसे होना चाहिए। दोस्तों डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को उसमें मेंशन करना चाहिए। आगे और देखते हैं एक अकाउंटिंग वाउचर में और क्या होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को आप फिगर्स में लिखें, जो भी अमाउंट उसका बनता है उसे आप फिगर्स में लिखना चाहिए, वर्ड्स में उसे नहीं लिखना चाहिए, नंबर्स में उसे लिखना चाहिए। फ्रेंड्स, जो ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन है वो अकाउंट वाइज होना चाहिए, मीन्स जिस अकाउंट का आप डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं वो ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो अकाउंट के हिसाब से ही देना होगा, अकाउंट वाइज होना चाहिए। और दोस्तों जो भी ये वाउचर को बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम, उस पर्सन का नाम उसके सिग्नेचर के साथ उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर भी उसमें मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों यही थे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रोवाइड की गई है। आई होप आपको ये अकाउंटिंग वाउचर समझ में आ गए होंगे कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर जो हैं आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एज अ एविडेंस होते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके लिए डॉक्यूमेंट नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें हम वाउचर्स के थ्रू बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में उसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड करते हैं वाउचर्स के थ्रू। हमने यहाँ पर देखे अलग अलग टाइप के वाउचर देखे हैं। सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए हमने डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर देखे हैं। ऊपर जो वाउचर दिए गए थे, जैसे यहाँ पर ये सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर था। थोड़ा अगर बिजनेस में डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसके लिए हम डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर का यूज़ करते हैं। ये कंपाउंड वाउचर होते हैं, इनके अंदर जो है
आपको देखने में आएगा कि मल्टीपल एंट्रीज आप कर सकते हो। सिंपल टाइप के ट्रांजैक्शन में मल्टीपल एंट्रीज नहीं हो पाती, बट कंपाउंड ट्रांजैक्शन में आप डेबिट और क्रेडिट की मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। और एक और टाइप का वाउचर होता है जर्नल वाउचर, जिसके अंदर आप बहुत सारी डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज एक साथ कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वाउचर समझ में आ गया होगा। हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि वाउचर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एक वाउचर को प्रिपेयर करने के लिए, अकाउंटिंग वाउचर को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, उस चीज़ के बारे में भी हमने देखा था। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, आप वाउचर के बारे में जान गए हो, समझ चुके हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और आगे ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।